महाभारत और रामायण भारत के दो महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर लोगों को सत्य और कर्तव्य के मार्ग का बोध कराया। रामायण में जितने भी किरदार हैं सभी हमें कुछ न कुछ जीवन से जुड़े मूल्यों की सीख देते हैं। तो मैं आप लोगों को रामायण की कहानी विस्तार पूर्वक सुनाऊंगी। कहानी शुरू होती है 9000 साल पहले कौशल नाम का एक बड़ा राज्य सरयू नदी के किनारे था, जो कि गंगा के उत्तर दिशा में पड़ता है। कौशल राज्य धनी और सुखी संपन्न था। अयोध्या इस राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ इस राज्य के राजा थे। अयोध्या की स्थापना मनु ऋषि के द्वारा की गई, जो सूर्यवंशी थे और राजा दशरथ के वंशज थे। इस प्रकार मनु के वंशज सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाए, जिसे इक्ष्वाकु रघुवंशी भी कहा गया। इस वंशज के और भी कई महान राजा हुए, जैसे दिलीप, रघु, अजू, दशरथ तथा श्री रामचंद्र। इन सभी राजाओं का जन्म इसी वंश में हुआ। अयोध्या नगर की लंबाई 60 किलोमीटर तथा चौड़ाई 15 किलोमीटर थी, जिसकी सुरक्षा में चारों तरफ मजबूत दीवार और 100 तोपों की व्यवस्था थी। दीवार के चारों तरफ गहरी खाई थी। हजारों सैनिक इस नगर की सुरक्षा में दिन रात तैनात थे, जिसके कारण इस राज्य को कोई भी जीत नहीं सकता था और न ही कोई पहुंच सकता था। अयोध्या राज्य को कोई युद्ध में हरा भी नहीं सकता था। अयोध्या का बाजार बहुत बड़ा था, जिसमें खाद्य सामग्री, सब्जी तथा घरेलू सामान बहुतायत में थे और गोदाम भी सभी प्रकार के वाद्य यंत्र, हथियार, गोला बारूद आदि सभी थे। मनमोहक राजाओं का महल, राजसी इमारत, चौड़ी सड़कें, मंदिर, क्रीड़ा स्थान, सुंदर सुंदर रमणीय बगीचे इस शहर की सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। रंग बिरंगे झंडे मंदिर और महल के ऊपर शोभायमान थे। शास्त्र और वेदों के जानकार, विख्यात नर्तक, कुशल वास्तुकार और मिस्त्री सभी अयोध्या में रहते थे। अयोध्या के लोग स्वस्थ और धर्मनिष्ठ थे। वे अपने धर्म के सिद्धांत को एक कर्तव्य की तरह पूरा करते थे। इस प्रकार अयोध्या राज्य में शांति, भाईचारा, नैतिकता गुण के साथ यह बहुत ही सौभाग्यशाली राज्य था।